कोटद्वार में ऑडिशंस करवाए, हमने देहरादून में ऑडिशंस करवाए, हमें बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं यहाँ। जब उस पर अत्याचार बढ़ते हैं शादी के बाद भी, तो कैसे माता रानी उसको बचाती है, कैसे उसके अंदर माता रानी का भी प्रवेश होता है। उत्तराखंड का ना कोई सिनेमा और ना कोई म्यूजिक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हिट कर पा रहा है। हम म्यूजिक डिजाइनिंग भी चेन्नई से कराते, तो आपको चेन्नई का, साउथ का तो पता ही है कि किस तरीके का म्यूजिक होता है, तो और कोई भी पसंद आएगा लोगों को। मैं सबसे पहले जब विवेक भाई से मिला था, तो विवेक भाई ने मुझे एक रोल के लिए बुलाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आपको दिखाया था, डायरेक्टर से मिलाया था, जो है कोटद्वार से निकला हुआ एक आइडिया। इस मूवी का नाम है कलिंका, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी इस साल। उसी में आपको आगे बता दें, एक डायरेक्टर का काम तो है केवल निर्देशन का, उसके आगे पीछे क्या क्या काम हो रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म के फाइनेंशियल, जो फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, साथ में जो फिल्म को फाइनेंस करेंगे। तो उसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर भैया। सबसे पहले जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप ये मूवी कैसे देखते हैं और कैसे आप इस फिल्म से जुड़े हैं, कैसे आप कॉन्सेप्ट से जुड़े? हमारा जो कंटेंट है, हम इस प्रोजेक्ट में क्यों जुड़े हैं, इसकी ना स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक लव, ड्रामा, डिवोशनल सब मिक्स करके कंबाइन है। आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा, अगर मैं ज़्यादा बता दूंगा तो फिल्म की स्टोरी रिवील हो जाएगी। लेकिन आपने उत्तराखंड का कल्चर देखा है, इसमें देवी पूजन, जागर पूजन, ये सब हमारे कल्चर में होता है ना। हम देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं। पहाड़ से, मट्टी से, नदियों से, हम हर किसी में भगवान देखते हैं। तो बस एक छोटी सी इसी चीज़ ने एक स्टोरी हमारी क्रिएट की है कि जैसे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी छोटा बड़ा, चाहे दुख की बात हो चाहे खुशी की बात हो, वो भगवान को याद करती हैं, है ना। कई महिलाओं में माता आती भी है ना। कई लोग इसे ढोंग बोलते हैं, कई लोग इसको मानते हैं, अपना अपना विचार है। हम इसकी कोई ना पुष्टि करना चाहूँगा मैं कि भाई भगवान होते हैं, या मैं ना ये बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं होते। सिर्फ एक जो वास्तविक दुनिया है, जो चल रहा है, उसका एक छोटा सा पॉइंट उठा के हमने इस फिल्म का कंटेंट बनाया। तो फिल्म का कंटेंट एक लड़की है जिसके साथ बचपन से बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आता है उसकी लाइफ में जब उसकी शादी हो जाती है, जिसको वो चाहती है। उसे लगता है अब जीवन में सब ठीक हो गया, लेकिन वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। वो जो आदमी है जिससे उसकी शादी हुई है, वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन बनता है, ठीक है। अब जब उस पर अत्याचार बढ़ते हैं शादी के बाद भी, तो कैसे माता रानी उसको बचाती है, कैसे उसके अंदर माता रानी का भी प्रवेश होता है, और कैसे वो अपने जो परिवार है उसको बचाती है। तो ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हम अब तक उत्तराखंड के सिनेमा की बात करते हैं, कभी भी किसी भी रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, तो हम उत्तराखंड के सिनेमा को देखते तो वो उतना उस लेवल पे हाई पीक नहीं करा है जितना हम देखते साउथ सिनेमा को देखते हैं। अब वो ग्लोबल पैन इंडिया मूवी कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं उत्तराखंड के सिनेमा, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि थोड़ा क्योंकि हम रीजनल लैंग्वेज का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो बैरियर भी बिल्ड कर देती है। और ये उत्तराखंड में जब आप मूवी बना रहे हो, जैसे मेरे को विवेक भाई ने बताया भी था कि ये 100+ थिएटर में लगेगी, और शायद उत्तराखंड की ऐसी ये पहली हिंदी मूवी होगी जो 100+ थिएटर में लगी। तो कितनी अच्छी ये चीज़ यहाँ के युवाओं के लिए रहने वाली है। जैसे आपको बता दें कि देहरादून में ऑडिशन भी है साथ में आज हो रहे हैं, तो देहरादून के ऑडिशन भी आपने आज देखे, तो कैसा आपको लग रहा है कि कितनी अच्छी युवाओं के लिए चीज़ रहने वाली है? और आपने क्लोजली ऑब्जर्व भी किया होगा यहाँ पे टैलेंट को, तो कैसा लग रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार का टैलेंट है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा? कितना इंपॉर्टेंट इस मूवी का चलना और कितना इंपॉर्टेंट ये मूवी होना? यार मुझे लगता है ना कि जो आपने युवाओं की बात करी ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका ना आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपने न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, है ना। और कई लोग हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो बहुत डिफरेंट बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टर हैं तो ही आप आर्टिस्ट हैं, या आप गाना गा रहे हैं तो ही आप आर्टिस्ट हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को करने के 10 तरीके हैं। आप उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से भी कर सकते हैं और बहुत डल तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आपका आर्टिस्ट होना एक तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने बताया कि ये फिल्म 100+ थिएटर में लगेगी। हमारी कोशिश है 100 के हम 500 थिएटर में भी हम इसको प्लान कर रहे हैं। एक तो हम कंटेंट बहुत अच्छा चाह रहे हैं कि शूट हो, क्योंकि जो आपने बताया ना, रीजनल बैरियर है अभी। उत्तराखंड का ना कोई सिनेमा और ना कोई म्यूज़िक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हिट कर पा रहा है। उसका कारण है चेंजेस। हम हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पुराने चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं।
पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो करी है, हरियाणा आज आप देखोगे, मुझे लगता है कि दिल्ली से लेके मुंबई तक चीजें होती हैं, एक्सपोजर जब मिलता है ना। अब आज के टाइम पे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा फिल्म्स यहाँ शूट हो रही है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेन हो रहे हैं, तो अब हम देख के सीख रहे हैं। अभी तक हमें नहीं पता था कि कैसे काम होता है, क्या होता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बढ़ रहा है, हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है, वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ बढ़ रहा है, और होप्सो की चीजें और ज्यादा अच्छी होंगी, और हमारा भी सिनेमा जो है, उत्तराखंड का सिनेमा, उत्तराखंड का म्यूजिक, वो नेशनल इंटरनेशनली ग्रो करेगा। अब तक आपने जो ये अपने 2 जगह आपने ऑडिशन देखे होंगे, कोटद्वार में इससे पहले जो हुआ था, अब आज जो देहरादून में संपन्न हुआ, तो आपको फीडबैक अब तक कैसा लगा है? जैसे अब आपके पास एक्टर्स आए होंगे, बहुत सारे लोग आए होंगे, तो कैसे कहाँ से अब तक एक्टर्स वगैरह आपके पास आए हैं, और कैसा आपको उनका फीडबैक लगा है कि कितना रिस्पॉन्सिव है, कितने जल्दी सीखने वाले वो एक्टर्स आपको लगे? ब्रो मेरा क्या, इवन हम तीनों का ये विजन था जब हम ये फिल्म शुरू भी कर रहे थे। हमारा ये विजन था कि हमें कोई नॉन आर्टिस्ट नहीं चाहिए, ग्राउंड लेवल से आर्टिस्ट उठाएं। आप समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल फ्रेशर, जैसे जो थिएटर कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा बहुत टाइम से थिएटर कर रहा है, नहीं एक्सपोजर मिल, जो मुंबई नहीं जा पा रहा, दिल्ली नहीं जा पा रहा, उसकी कहीं ना कहीं एक आशा होती है, यार मैं काम करूं, वो नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट नहीं है, आपने जैसे बताया, हमने कोटद्वार में ऑडिशंस करवाए, हमने देहरादून में ऑडिशंस करवाए, हमें बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं। मतलब मेरी सोच से ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट मिल गए। हमें नहीं लग रहा था कि इतने ट्रेंड आर्टिस्ट आएंगे, लेकिन अब बच्चे इतने ज्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छे आर्टिस्ट जो जरूरी नहीं नोन फेस में मिले, हम फ्रेशर्स को भी टारगेट कर सकते हैं जो थिएटर कर रहे हैं, जो रेगुलर टच में है क्राफ्ट के, तो इसीलिए हम फ्रेशर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। जी, लास्ट सवाल आपसे रखता हूँ, इस मूवी को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आपका करोड़ में बनने वाली, सीआर्स में इसका बजट जाने वाला है, तो क्या उम्मीद इस मूवी से आपको रहने वाली है, और कैसा आप उत्तराखंड के जो यूथ है या उत्तराखंड की जो जनता है सिनेमा देखने वाली, उसे आप कैसे थिएटर तक खींच कर लाएंगे? ब्रो मेरा ये मानना है, ऐसा कोई मेरी आकांक्षा नहीं है इस पिक्चर से कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, 200 करोड़ कमाऊंगा, 500 करोड़ कमाऊंगा। मैं तो जीरो लेके चल रहा हूँ। मैं तो इवन अपने फाइनेंसर को भी ये बात बोली थी कि भाई आप पैसा लगा रहे हो, आप भूल जाओ, आप ये मत सोचो कि हम सब्सिडी से पैसा निकालेंगे, हम थिएटर से पैसा निकालेंगे, ओटीटी से कमाएंगे। अगर चीज अच्छी होगी तो वो हमें कमा के देगी। कमाई तो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है कि हम पैशनेट हैं इस फिल्म को लेके। हम मतलब चाहते हैं कि ऐसी चीज बना दें जो अगर लोग देखें, सिनेमा अगर लोग देखें तो वो उस सिनेमा की तारीफ करें कि हाँ कुछ चीज बनी है। क्वालिटी होता है ना कि एक क्वालिटी आपने चीज दी है, तो अगर वो कहीं आपने बताया था 100 स्क्रीन, मैं सोचा कि अगर मान लो कि हमें नहीं मिलती है स्क्रीन किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हम अच्छा ही नहीं सोच सकते, बुरा भी सोच सकते हैं, हम इसको सिर्फ यूट्यूब में भी अगर वीडियो को डालें तो वो यूट्यूब में भी इतने व्यूज आ जाए, लोग, जनता इतना प्यार दे, हम इस प्रकार की चीज बना दे, तो हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम पब्लिक का प्यार कमा लेंगे। तो मेन टारगेट हमारा ये है कि हमारी चीज जो हम परोस रहे हैं वो जनता को और पब्लिक को पसंद आ जाए। बस एज अ प्रोड्यूसर आपको कब तक लगता है कि मूवी रेडी होकर के लोगों को देखने को मिल सकती है? देखो, मूवी बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्री में जो मूवी के कुछ तरीके होते हैं कैसे फिल्म बनती है। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्री प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। तो प्री प्रोडक्शन में 1 से 1.5 महीना लग जाता है मूवी की प्लानिंग करने में। फिर शूट ऑन सेट्स मूवी जाती है, शूट जो टाइम होता है वो कम से कम 1-1.5-2 महीने का होता है। कभी आपकी बारिश आ गई, कभी धूप आ गई, कभी तूफान आ गया, आउटडोर में बहुत सारी चीजें ऑन एंड ऑफ होता रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि 20 दिन का शेड्यूल है तो लगातार 20 दिन चला जाएगा, वो कई बार 2 महीने 3 महीने भी खिंच जाता है। कई बार आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने में हम ये प्रोजेक्ट रेडी कर पाएंगे अगर सब अच्छा रहा तो। इस साल के एंड तक हमें ये प्रोडक्ट जो है देखने को मिल सकता है। होपफुली नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में हम ये रिलीज भी कर दें। आज हमारे बीच साथ में मौजूद है यहाँ पे जो कि फाइनेंशियल है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव जी, इनको भी बात करते चलिए मिलते हैं। तो गौरव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौरव जी, बताइए, जिस प्रकार से अभी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप ये मूवी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करी आपने, कहीं ना कहीं जब बजट आपने लगाया तो आप चाहेंगे कि थोड़ा बहुत रिकवर भी हो, तो कैसे आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े, थोड़ा सा मैं ये जानने के प्रयास करूंगा, कैसे आप इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिंग हो गए हैं और क्या उम्मीद आपको इस प्रोजेक्ट से रहने वाली है? मैं सबसे पहले जब विवेक भाई से मिला था तो विवेक भाई ने मुझे एक रोल के लिए बुलाया था, तो मैं रोल के उससे गया था भाई के पास। तो जब मैं भाई के पास बैठा, भाई से बात करी, स्टोरी सुनी, तो स्टोरी मुझे इतनी पसंद आई कि आप ये मान लो 3 दिन तक रात को मेरे दिमाग में वही स्टोरी चलती। तो फिर मैं विवेक भाई के पास वापस गया। विवेक भाई इसको यूट्यूब में बनाना चाह रहे थे। फिर मैंने विवेक भाई को बोला, यार भाई ये प्रोजेक्ट इतना तगड़ा है
कि इसको हम थिएटर में करें। मतलब बजट जो है मांगता है ये। हाँ, तो मैंने बोला इसको थिएटर में करना चाहिए। फिर हम दोनों वहाँ से, विवेक भाई और मैं, मोहित भाई के पास आए। फिर हमने मोहित भाई को भी सुनाई स्टोरी। फिर मोहित भाई को बहुत पसंद आई। मोहित भाई ने बोला यार इसे करना चाहिए, ऑल उत्तराखंड करना चाहिए। फिर ऐसे कर करके ये चीज़ आगे बढ़ती गई। जो ये आप तीनों हो, आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, पहले से कनेक्शन बिल्ड थे कि मतलब मूवी के थ्रू? विवेक भाई को पहले से जानते थे। मैं विवेक तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब स्टोरी के लिए जब हम भाई के पास आए तो आपको पता ही होगा, जब हम तीनों इसी फील्ड से, तो बॉन्डिंग तो अच्छी बनी जाती है हर किसी के साथ। इस मूवी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एज अ फाइनेंशियर, एज अ आप इन्वेस्टर? आपको कैसा लगता है कि इस मूवी से कितनी उम्मीद आपको रखनी है? ऐसा है, जैसे मोहित भाई ने आपको अभी बताया, हम ये उम्मीद लेके नहीं चल रहे कि हमें फ़ायदा हो या ये इतना कमाए। अभी फ़िलहाल हमारा यही है कि हम कुछ नया दे पाए उत्तराखंड को। मूवी जैसे हम देखते हैं गढ़वाली मूवी में, हम कई सारे गाने सुनते हैं तो थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं। इस मूवी के आपको गाने क्या ऐसे होंगे कि लोगों के मुंह में चढ़ जाएंगे? इस मूवी के कोई कैरेक्टर ऐसा होगा तो यार हो जाएगी छाप की ये कैरेक्टर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा? जी, ऐसे बखूबी होने वाला है, क्योंकि हम म्यूज़िक डिज़ाइनिंग भी चेन्नई से करा रहे थे। तो आपको चेन्नई का, साउथ का तो पता ही है कि किस तरीके का म्यूज़िक होता है, तो बखूबी भी पसंद आएगा लोगों को। तो हमारे बीच यहाँ पे गौरव भाई थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से मूवी को लेकर के उम्मीद है, लेकिन नॉट एज अ इनकम, बल्कि उसको एज ए कंटेंट उनको बहुत सारी उम्मीद है। तो आशा करते हैं आपके इस मूवी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप एक मूवी को आगे बढ़ाते हैं तभी और लोग भी आगे साथ में आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक आगे बढ़ेगा तभी पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होता है। है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे रैप अप करेंगे, फिर मिलेंगे आपको अन्य वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, अब भारत माता की जय।